Hello to all class 6th students. We will be discussing science chapter 7 getting to know plants. हम लोग chapter 7 करेंगे साइंस का getting to know plants को जानना। अब हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैं उन क्वेश्चन आंसर्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में मुश्किल ना हो और आप इजीली उनको कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं जो कि स्टेट बोर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स में आपका एनसीईआरटी से ही बुक से ही क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। सो मैंने इनको किया है ताकि आप लोग जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं कहीं से भी नेट में ढूंढ के, तो आप उनके आंसर्स आराम से लिख पाएं और समझ पाएं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। जो अभी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको करेक्ट करना है, उनको ठीक करना है और उनको अपनी नोटबुक पे आपको लिखना है। सबसे पहली स्टेटमेंट, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब पहली स्टेटमेंट जो प्लांट्स के बारे में लिखी गई है वो ये है कि स्टेम जो होती है प्लांट्स की, आपको पता होगा जो स्टेम होती है वो प्लांट्स की वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से। इसको करेक्ट करेंगे, स्टेम नहीं करती है, रूट्स करती है। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पार्ट बी, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो पत्ते होते हैं वो प्लांट को अपराइट खड़े होने में मदद करते हैं। तो पत्ते प्लांट को खड़े रहने में मदद नहीं करते, स्टेम करती है। सो द आंसर इज स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि जो रूट्स हैं वो पानी को लीव्स तक पहुंचाती है एक प्लांट में। द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो रूट्स उसको पानी नहीं पहुंचाती हैं, उसकी स्टेम वेसल्स का काम करती हैं और पाइप्स का काम करती हैं जो कि उसके लीव्स तक पानी पहुंचाती हैं। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं और स्टेमन होते हैं जो फ्लावर के, वो सारे हर बार इक्वल होते हैं। लेकिन जो सही स्टेटमेंट है वो ये है, नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। वो हमेशा इक्वल नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो ज्यादा कम भी हो सकते हैं। इफ द सेपल्स ऑफ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, अगर फ्लावर के सेपल्स को एक साथ जोड़ा जाए, दीज इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर, उसके पेटल्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। अगर सेपल्स एक फ्लावर के ज्वाइन हो जाएं तो उसके पेटल्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। अब सही स्टेटमेंट ये है, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पेटल्स आर सेपरेटेड। अगर उसके सेपल्स जो हैं वो जुड़ जाएं तो उसके पेटल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. अगर petals एक फ्लावर के join हो जाए तो pistil उसके साथ join हो जाता है। The correct statement कौन सी है? If the petals of a flower are joined together, then the pistil may or may not be joined to the petal. जो pistil है एक फ्लावर का वो पेटल से ज्वाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी प्लांट्स के बारे में, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछी गई थी, आपको उसके स्टेटमेंट्स को करेक्ट करने को बोला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। जो आपने टेबल में पढ़ा है उसको देख के आपको एक लीफ बनाना है, एक टैप रूट बनाना है और एक फ्लावर बनाना है। ए पार्ट में देखिए आपको लीफ बनाया हुआ है, उसकी वेन्स दिखाई गई है, मिड रिब दिखा दी गई हुई है।
वैसे ही टैप रूट बी पार्ट में दिखाई गई है। फिर सी पार्ट में आपको फ्लावर दिखाया गया है, रोज का फ्लावर आपको बना के दिखा दिया है। आपको ये कॉपी पे भी बनाना होगा, जो भी आपको दिया जाएगा आपके स्कूल्स में जितना भी चल रहा है आप उसको करें, ट्राई करें, ताकि आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, आप उसको थोड़ा सा ड्रॉ करना भी सीख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड प्लांट in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Write its name. In which category will you place it? अब आपको अपने घर के पास कोई एक प्लांट ढूंढना है, घर के पास या कोई नेबरहुड में, आपके पड़ोस में कोई ऐसा प्लांट हो जिसकी जो कि लॉन्ग हो, लंबा हो, बट वीक स्टेम, जिसकी स्टेम वीक हो, वो खुद बहुत लंबा हो, खुद लंबा हो, बट जो उसकी स्टेम हो वो वीक हो। राइट इट्स नेम, उसकी नाम लिखना है उसका। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, आप उसको किस कैटेगरी में डालेंगे। नाउ अब प्लांट का नाम क्या है? यस, वी फाउंड प्लांट। अब कौन सा प्लांट हमें मिला है? लोकी और गॉड, वी कॉल लोकी या फिर गॉड। प्लांट नीड्स सपोर्ट, इस प्लांट को सपोर्ट चाहिए होती है, इसकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है। इट इज ए क्लाइंबर, और हम इस प्लांट को क्लाइंबर कहते हैं। तो आपका लोकी हो गया, करेला हो गया, कुकुम्बर हो गया। करेला इज बिटर गार्ड, कुकुम्बर ककड़ी या फिर आप उसको खीरा भी कहते हैं, कुकुम्बर। तो ये सब जो है इनकी स्टेम वीक होती है और ये खुद जो है बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। पंपकिन भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। तो इन सबको क्या कहते हैं? क्लाइंबर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? अब एक स्टेम का फंक्शन क्या होता है? आपको अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है। प्लांट्स के पत्तों तक, प्लांट्स की पूरी बॉडी तक वाटर को सॉइल से अब्सॉर्ब करके वहां तक पहुंचाना। स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। अब फंक्शन क्या है स्टेम के? सबसे पहला फंक्शन है स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। जो स्टेम होता है वो प्लांट को खड़े रहने में मदद करता है, सीधा खड़े रहने में मदद करता है, नहीं तो वो गिर जाएगा। स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जो स्टेम होती है वो लीव्स तक पानी को पहुंचाती है। स्टेम्स कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं किसी प्लांट में, ठीक है। प्लांट्स में जो पार्ट प्रिपेयर करता है फूड, उसे लीव्स, वो है लीव्स। और जो लीव्स है वही बाकी के प्लांट एरिया में स्टेम के थ्रू जो भी फूड बनता है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। जितना भी फूड और न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं बाकी के प्लांट के पार्ट्स को स्टेम के थ्रू। तो स्टेम के तीन फंक्शंस, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, स्टेम्स conduct food from leaves to other parts of the plant. Question number 5. Which of the following leaves have reticulate venation? Wheat, tulsi, maize, grass, coriander या जिसको धनिया कहते हैं, चाइना रोज। अब कौन कौन से प्लांट्स के लीव्स जो है, कौन कौन से लीव्स जो है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन है। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? किसी भी लीव में जो वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर आप उसको कह सकते हैं नेटवर्क जो बने होते हैं एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए होते हैं बीच में, तो जो वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया होता है उनका, मकड़े की जाल की तरह जो स्ट्रक्चर बन गया होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और वो किस किस में होता है? तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर। तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर, इनमें जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। Now question number 6, if a plant has fibrous roots, what type of venation do its leaves have? अगर एक प्लांट की फिब्रस रूट्स हैं तो उसके जो वेनेशन होंगे लीव्स के जो पार्टीशन, उसके बीच में जो वेन्स बनी होती हैं
वो जो वेन्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो कौन सी टाइप की होंगी। तो इफ अ प्लांट हैव fibrous रूट्स, इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, उसकी पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है, उसकी रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होती है, उसकी पैरेलल वेनेशन होती है। If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? अगर एक प्लांट की रेटिकुलेट वेनेशन होता है, अगर उसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, what kind of roots will it have? उसकी रूट्स कैसी होंगी? तो इसका आंसर है if a plant has leaves with reticulate venation it will have tap root। अगर उस प्लांट्स की रूट्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, उसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उसके रूट्स जो होंगे वो कौन सी होगी? टैप रूट। इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इट विल हैव टैप रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaves on a sheet of paper? क्या आप किसी भी प्लांट के लीव को देख के उसके इंप्रेशन को शीट ऑफ पेपर में बना के क्या आप उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि उस प्लांट के जो रूट्स हैं वो टैप रूट है या फिब्रस रूट्स है? तो इसका आंसर है यस। It is possible to find whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaves on a sheet of paper। अगर आप एक शीट ऑफ पेपर पे उसके इंप्रेशन निकाल लेंगे उसके लीव्स के, तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी टैप रूट है या फिब्रस रूट। जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि अगर किसी प्लांट की टैप रूट होती है तो उसके पैरेलल वेनेशन होती है, अगर उसकी फिब्रस रूट होती है तो उसके रेटिकुलेट वेनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर? एक फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, एंड्रोशियम, जीनोशियम। From the following plants, which of them have flowers? अब कौन कौन से प्लांट्स जो इसमें दिए गए हैं उनके पास फ्लावर्स होते हैं? ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बनियान, मैंगो, जामुन, गावा, पोमग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगरकेन, पोटैटो, ग्राउंडनट। अब इसका आंसर है चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, पोमग्रेनेट, लेमन, जामुन, गावा, पपाया, बनाना। इन सब के फ्लावर्स होते हैं, बाकी जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स नहीं होते हैं। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। एक प्लांट के पार्ट बताइए जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं। नेम द प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम भी बताइए। तो प्लांट में जो फूड प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू होता है? आपको अभी बताया था मैंने कि प्लांट्स में फूड लीव्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Leaves produce food through a process called as photosynthesis। Leaves खाना बनाते हैं एक प्लांट में और उस प्रोसेस को किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो कि लाइट के थ्रू होता है। फोटो मीन्स सनलाइट और सिंथेसिस मीन्स खाना बनाना। तो सनलाइट के थ्रू लीव्स की हेल्प से जो खाना बनता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। In which part of flower you will find the ovary? तब फ्लावर के कौन से पार्ट में ओवरी होती है? Ovary is found in lowermost and swollen parts of the pistil। ओवरी जो है
वो फ्लावर के सबसे नीचे वाले लोअर मोस्ट पार्ट में होती है, जो कि थोड़ा सा फूला हुआ होता है, सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल के सोलन फूले हुए पार्ट के, जो कि लोअर पार्ट होता है उसका, वहां पे ओवरी होती है। नेम टू प्लांट्स in which one has joined sepals and the other has separate petals. Name two plants in which one has joined sepals and the other has separate sepals. अब प्लांट्स जिसमें जॉइंट सेपल्स होते हैं वो है रोज, लोटस, जिसमें जो आपके सेपल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। प्लांट्स विद सेपरेट सेपल्स, जिसमें जो पंखुड़ियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड फ्लावर, एक चाइना रोज और दूसरा मस्टर्ड फ्लावर, इनकी जो सेपल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नाउ दो क्वेश्चंस जो है वो आपके जेके बोस जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड है उसमें दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जो आपके सीबीएसई की बुक में नहीं है, तो उनके लिए ये दो क्वेश्चंस किए गए हैं। गिव द टेक्निकल नेम्स ऑफ बेबी रूट एंड बेबी शूट। फर्स्ट पार्ट, द आंसर इज द बेबी शूट इज कॉल्ड रेडिकल, उसको रेडिकल कहते हैं, और जो बेबी शूट होता है उसे प्लूमुल कहते हैं, PLUMULE, प्लूम्यूल। नेम टू रूट्स मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। दो रूट्स के नाम बताओ जिनको मॉडिफाई किया गया है फूड को स्टोरेज करने के लिए। स्टोरेज रूट्स सच एज कैरेट्स, बीट्स एंड स्वीट पोटैटोज are examples of root that are specially modified for storage of starch and water. कैरेट्स हो गई, बीट्स हो गए और स्वीट पोटैटोज हो गए, ये ऐसे रूट्स हैं, स्टोरेज रूट्स हैं जिनको की मॉडिफाई किया गया है सो दैट वो स्टार्च और वाटर को स्टोर कर सकें। स्वीट पोटैटो इज डैश एंड पोटैटो इज अ डैश। स्वीट पोटैटो इज अ रूट और पोटैटो इज अ स्टेम, ये दो अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट है और पोटैटो जो है वो एक स्टेम है, बिकॉज स्टेम ऑफ पोटैटो हैज अंडरगॉन मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू स्टोर फूड। जो पोटैटो की स्टेम्स हैं उसमें जब मॉडिफिकेशन कर दी जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, वेयर एज in a sweet potato the root has undergone modification, और sweet potato में जो root है वो मॉडिफाई हो जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, इसलिए स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट है जिसमें रूट मॉडिफाई होती है, पोटैटो एक स्टेम है जिसमें स्टेम मॉडिफिकेशन होती है फूड को स्टोर करने के लिए। A perfect flower has both what is a hermaphrodite flower? अब एक hermaphrodite flower क्या होता है? A perfect flower has both stamens and carpels. जो perfect flower होता है उसमें दोनों stamens भी होते हैं और carpels भी होते हैं, मेल सेक्सुअल पार्ट भी होता है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट भी होता है, एंड मे बी डिस्क्राइब्ड एज बाइसेक्सुअल, और उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं या फिर हर्माफ्रोडिटिक, हम उसको हर्माफ्रोडिटिक भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो जिस फ्लावर में आपके स्टेमन और कार्पेल्स दोनों होते हैं उसको परफेक्ट फ्लावर कहते हैं और उसको हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो भी है एक क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टैप रूट। अब इनमें से किसमें टैप रूट है? मेज, व्हीट, पी और राइस, और इसमें जो टैप रूट है वो सिर्फ एक की है, वो है पी, मटर। ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस,
कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में कवर नहीं हुए हैं, बस उसमें से जो निकाल के हमने रखे हैं ताकि आपको इजी हो जाए, चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रही है, तो हमने इसमें से मेन क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, उनको निकाल के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आप इजी हो जाए, आपको बिना चैप्टर को पढ़े आप इसको भी अगर एक बार नजर मार लें, आप इसको भी एक बार सुन लें और लिख लें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ प्लांट्स डू यू ऑब्जर्व इन अराउंड योरसेल्फ? आप कौन से टाइप के प्लांट अपने आसपास देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? We see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil. हम देखते हैं कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ जो है वो ग्रीन ग्रीन पैचेस बने होते हैं आपकी मिट्टी पे। Some have green leaves, कुछ के ग्रीन पत्ते होते हैं, while some others have reddish one, किसी किसी के लाल लाल पत्ते होते हैं। Some have huge red flowers, किसी के ऊपर बड़े बड़े लाल कलर के फ्लावर्स होते हैं। Some have tiny blue ones, किसी के ऊपर छोटे छोटे से ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। While some have none, और किसी के ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही प्लांट्स होते हैं। We do see a variety of plants existing all around us. हम देखते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बहुत सारी वैरायटी होती है प्लांट्स की जो कि हमारे ऑल अराउंड होती है। नियर आवर होम्स, हमारे घर के पास। इन द स्कूल ग्राउंड, हमारे स्कूल की ग्राउंड में। ऑन द वे टू द स्कूल, घर से स्कूल के जाते हुए भी आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो आपको दिखते हैं। इन द पार्क्स, पार्क्स में, गार्डन्स में, आपके घर के आसपास नेबरहुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम प्लांट्स को, ज्यादातर प्लांट्स जो है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं? जनरली प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, टाइप ऑफ स्टेम एंड मोड ऑफ ब्रांचेस। अब जनरली अगर हम देखा जाए तो प्लांट्स को कुछ टाइप्स में, कुछ जो बेसिस हैं हम उनके ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, उनके ऊपर क्लासिफाई कर देते हैं। वो कौन कौन से बेसिस हैं? एक, प्लांट्स की हाइट को देख के हम देख सकते हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मीडियम हैं। फिर टाइप ऑफ स्टेम, हम प्लांट की स्टेम को देखकर भी कर सकते हैं, इसकी स्टेम मजबूत है, वीक है, उसके ऊपर भी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और मोड ऑफ ब्रांचिंग, कि उसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, उसके ऊपर भी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, some plants that are about your size, whereas some plants which are much taller than you. कुछ प्लांट्स जो आपसे छोटे होंगे, कुछ प्लांट आपके साइज को देखेंगे तो उसके आप ही के साइज के बराबर के होंगे, और कुछ प्लांट्स जो है वो आपसे टॉल भी होंगे, लंबे भी होंगे। टोमेटो, कैरेट्स, कैबेज, सनफ्लावर, मस्टर्ड्स आर स्मॉलर देन यू। पोमेग्रेनेट, चाइना रोज, मेहंदी, lemon are about your size, and coconut, banyan, sandalwood, mango are much taller than you. इसमें बता दिए हैं तीनों, कुछ आपके साइज के, कुछ जो है वो आपसे छोटे, जो आपसे साइज से छोटे होंगे, और कुछ जो है वो आपसे लंबे होंगे। What do you mean by creepers and climbers? creepers और climbers का क्या मतलब है? तो plants with weak stems that cannot stand upright and control and spread on the ground are called creepers. Plants जिनकी स्टेम वीक होती है, जो कि सीधा खड़ा नहीं रह सकते और जो कि ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, उनको क्रीपर्स कहते हैं। क्रीप करते हैं, उनको सहारा चाहिए चढ़ने के लिए। While those that take support on neighboring structures and climb up are called climbers. जो प्लांट्स अपने पास के स्ट्रक्चर्स को देख के उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, वो होते हैं क्लाइंबर्स। क्रीपर्स होते हैं जो ग्राउंड पे क्रीप करके आपके आगे बढ़ते जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं ग्राउंड पे। और क्लाइंबर्स होते हैं जो अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स को देख के उनपे
चढ़ने की कोशिश करते हैं। These are different from the herbs, shrubs and trees. क्रीपर्स और आपके क्लाइंबर्स जो हैं ये आपके हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री से अलग होते हैं। A climber plant has special organs for climbing called tendrils. जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक स्पेशल एक ऑर्गन होता है उनको लगा हुआ चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए किसी दूसरे पेड़ पे, उनको बोलते हैं टेंड्रिल्स। छोटी छोटी सी टेंड्रिल्स होती हैं जिनके सहारे वो ऊपर चढ़ते हैं। एंड इट हेल्प्स द प्लांट टू क्लाइंब अप, ये प्लांट को हेल्प करती हैं ऊपर चढ़ने के लिए। बट क्रीपर्स प्लांट्स हैव नो सच क्लाइंबिंग ऑर्गन, जो क्रीपर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये क्लाइंबिंग नहीं होती है, ये क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं होता है। दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन देम, यही उनका मेन डिफरेंशिएट करती है उन दोनों प्लांट्स को। With the help of an activity, how can you show that stem conduct water from the soil? हमें एक्टिविटी बतानी है जिससे हमें यह पता चले कि स्टेम जो है वो पानी सॉइल से कंडक्ट करती है, लेती है। अब pour water to fill 1/3 of a glass, पानी लाइए और एक ग्लास को 1/3 फिल कर दीजिए। Add a few drops of red ink to the water, थोड़े रेड इंक डाल दीजिए वाटर में, थोड़े ड्रॉप्स। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब, एक हर्ब का स्टेम का बेस जो है उसको कट कर दीजिए। एंड पुट इट इन द ग्लास, उसको ग्लास में डाल दीजिए। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे आप ऑब्जर्व कीजिए। द कलर रीच देयर, जो कलर होता है वो वहां पे रीच कर जाता है, ऊपर आ जाता है। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, आप उसकी स्टेम को काट के अंदर से देख सकते हैं कि जो रेड कलर होता है वो स्टेम के अंदर चला गया होता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर। और हम देखेंगे जो स्टेम है वो उसको चूस लेता है, जो भी रेड कलर होता है उसको ऊपर कंडक्ट कर देता है और उस पानी के साथ ऊपर मूव करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? ये हमने ऊपर किया है तो हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। With the help of an activity to show transpiration in plants, discuss। अब एक एक्टिविटी से हमें शो करना है ट्रांसपिरेशन प्लांट में कैसे होती है। We will require a herb, हमें एक हर्ब चाहिए। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग, हमें 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स चाहिए और कुछ स्ट्रिंग्स चाहिए। दिस एक्टिविटी शुड बी डन ड्यूरिंग डे टाइम इन अ सनी डे, हमें एक डे टाइम में देखना है जो कि सनी डे हो, वहीं पे हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, जो सूरज की रोशनी में आगे ही ग्रो कर रहा है, हमें वो हेल्दी और वेल वाटर जिसमें पानी हम देते रहते हो उस प्लांट को, हेल्दी प्लांट को हमें उसको लेना है। फॉर दिस एक्टिविटी चूज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ enclose a leafy branch of a plant in a polythene bag and tie up its mouth। हम एक लीफी ब्रांच लेनी है प्लांट की और उसको पॉलीथीन बैग में बंद करके ऊपर से उसको स्ट्रिंग से टाई कर देना है। टाई अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। एम्प्टी बैग, जो खाली पॉलीथीन बैग लेंगे उसको, उसके माउथ को ऊपर से बंद कर देंगे और उसको सूरज की रोशनी में रख देंगे। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग, देयर आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द बैग। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। देखिए, आपको एक प्लांट लेना है, उसके एक ब्रांच वाले हिस्से को, लीफ वाले हिस्से को आपको उसको काट लेना है। प्लांट जो है आपको देखना है कि प्लांट जो है वो
हेल्दी होना चाहिए, जिसको आप पानी देते रहते हो रोजाना। तो आपको पॉलीथीन बैग में उस अगर प्लांट की जो ब्रांची लीफी ब्रांच होगी उसको लेना है, पत्तों वाली ब्रांच, उसको उसके अंदर डालना है पॉलीथीन के अंदर, ऊपर से पॉलीथीन को बंद करना है, धूप में आप रखेंगे उसको, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो उसमें पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे जो लीफ आपके पॉलीथीन के ऊपर चिपक जाएंगे। तो वो जो पानी है वो जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या होता है, पानी वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को ये जो नेचर में होता है आपका लीव्स के थ्रू, जब सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ती है और जो वाटर वेपर्स एयर में उसके साथ ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो वेपराइज होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू से दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ? We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a plate, and iodine solution for this activity. Put a leaf in a test tube and pour spirit to completely cover the leaf. Now put the test tube in the beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Put it on a plate and pour some iodine solution over it. The leaf turns black, showing the presence of starch in it. This is starch. Starch is food which has been prepared by the leaf by photosynthesis. अब ये चेक करने के लिए कि एक लीफ में स्टार्च है या नहीं, हमें लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, एक प्लेट चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। तो हमें क्या करना है, लीफ को टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिट डालनी है तो कि ताकि हम उसको कवर कर सकें उस लीफ को। फिर उस टेस्ट ट्यूब में जो है उस टेस्ट ट्यूब को अपने हाफ फिल्ड वाटर के साथ हाफ फिल्ड बीकर में डालना है। एक बीकर लेना है जो पानी के साथ आधा भरा हुआ हो, उस टेस्ट ट्यूब को आपने उसके अंदर डालना है। हीट द बीकर, उस बीकर को आपको गर्म करना है जब तक सारा का सारा ग्रीन कलर जो है लीफ का वो स्पिरिट में ना आ जाए टेस्ट ट्यूब में। अब टेक आउट द लीफ केयरफुली, उस पत्ते को धीरे से निकाल लेना है एंड वॉश इट विद वाटर, उसको पानी के साथ धो देना है। पुट इट ऑन अ प्लेट, उसको एक प्लेट में डाल दीजिए, थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर डालिए। द लीफ टर्न्स ब्लैक, जो लीफ है वो काले कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर स्टार्च है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। द लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज, जो पत्ते होते हैं एक प्लांट के उसको फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो पत्ते हैं वो प्लांट का फूड बनाते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। द टर्म फोटो मीन्स लाइट, दैट इज सनलाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक द थिंग्स, और सिंथेसिस होता है सिंथेसाइज करना, किसी फूड को बनाना, किसी चीज को बनाना। राइट डाउन द 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स, अब रूट के 3 फंक्शंस बताने हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड और इन द सॉइल कॉल्ड रूट, उसको रूट कहते हैं, जो नीचे होती है ग्राउंड के या सॉइल में होती है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट ऑफ ए प्लांट आर एज फॉलोज। रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, as root prevents the soil
from being blown away by wind or washed away by water. Roots absorb water and minerals from the soil which are needed for making of food by plant leaves. Roots act as an anchor of the plant to the soil, as it fixes the plant firmly into the soil. This prevents the plant from the easily blown away by the wind. रूट के तीन मेन फंक्शन है। एक, रूट हेल्प करता है सॉइल को बांधे रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, ताकि सॉइल इरोजन ना हो, विंड से उड़े ना सॉइल और वॉश अवे ना हो जाए अगर पानी उसके ऊपर डाला जाए तो। रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी और मिनरल को, और बाकी की प्लांट के जो लीव्स वगैरह होते हैं या स्टेम होती है वहां तक उसको पहुंचाने के लिए एब्जॉर्ब करती हैं ताकि खाना बना सकें। रूट्स एक्ट एज एन एंकर ऑफ द प्लांट टू द सॉइल, एक एंकर का काम करती हैं, उसको बांधे रखने के लिए काम करती हैं प्लांट को सॉइल के साथ, ताकि प्लांट जो है वो सॉइल के साथ जुड़ा रहे, फर्मली उसके साथ जुड़ा रहे और हवा के चलने से उड़ के ना चला जाए। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, हाउ वुड यू शो दैट द रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल? You would require 2 pots, some soil, khurpi for digging, blade or a pair of scissors and water. Select 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. Take care that their roots do not break. Plant one of the weeds in the soil in pot A. Cut off the roots from the other weed and plant it in the soil in pot B. Water them regularly. After a week, the plant which have roots look like healthy, whereas the plant which do not have roots look like very thin and withered. If we would gently try to pull both plants, the plant which is withered easily come out from the soil, but the plant which looks healthy firmly catches the soil. This activity helps to understand the importance of root that helps to fix the plant firmly into the soil. इसके लिए आपको 2 पॉट्स लेने हैं, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, सॉइल लेनी है, खुरपी लेनी है खोदने के लिए, ब्लेड लेना है और एक पेयर ऑफ सीजर्स लेने हैं और पानी लेना है। 2 वीड्स लेंगे, 2 प्लांट्स लेंगे जो कि एक ही काइंड के हों, एक ओपन ग्राउंड लेंगे, थोड़ा सा जगह को खोदेंगे, देखेंगे कि रूट्स जो है वो टूट ना जाए। एक प्लांट को लेंगे, सॉइल को उसको सॉइल में डालेंगे पॉट ए में, दूसरे कोई रूट्स को काट देंगे और उसको पॉट बी में डाल देंगे। तो आप देखेंगे जिसके रूट्स होंगी थोड़े दिनों के बाद, जब आप 1 वीक के बाद जब आप चेक करेंगे, जिसकी वीक रूट्स होंगी, अगर आप उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे वो इजीली नहीं उखड़ेगा, वो थोड़ा सा फर्म हो जाएगा। बट जिसकी आपने रूट काटी होंगी उसको आप उखाड़ने के लिए करेंगे, एक तो वो हेल्दी नहीं होगा, वो इतना थोड़ा सा मुरझाया हुआ होगा, जब आप उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे वो इजीली उखड़ जाएगा। बट दूसरा जिसकी रूट्स होंगी उसको आप उखाड़ने की कोशिश करेंगे वो इजीली नहीं उखड़ेगा और थोड़ा सा हेल्दी होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि रूट कितने इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, उसके फूड को बनाने के लिए, फूड वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसको फूड बनाया जा सके। कैन द स्टेम ऑफ अ प्लांट बी कंपेयर्ड विद द स्ट्रीट with two-way traffics? Give reason. Yes, the stem of a plant can be considered with a street with two-way traffic because movement of substances occur in different directions in it. हम stem of a plant को consider करेंगे, compare करेंगे
एक स्ट्रीट जिसके अंदर दोनों तरफ से ट्रैफिक जा रहा है, जिसमें आ रहे भी हैं जा रहे भी हैं, क्योंकि एक स्टेम जो है वो प्लांट में दोनों तरफ की मूवमेंट का काम करती है। वो वाटर और मिनरल्स को रूट तक पहुंचाती है, लीव्स तक पहुंचाती है, रूट से लेके लीव्स तक पहुंचाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और लीव्स जो फूड बनाते हैं उस फूड को बाकी के पूरे प्लांट के पार्ट्स को ट्रांसफर करते हैं। It carries water and mineral from the roots to the leaves and other parts of plant in upward direction. It takes the food prepared by the leaves to other parts of the plant in downward direction. What is the function of stem in a plant? फंक्शन क्या क्या है हमने ऊपर पढ़े हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, बाकी हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, will a leaf taken from a potted plant keep in a dark room for a few days turn blue black when tested for starch? Give reason for your answer. अब no, a leaf from a potted plant अगर हम उसको डार्क में रखते हैं वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च नहीं होगा। Why? This is because all the stored starch would have been used by the plant. No fresh starch would be synthesized by the leaf due to non-availability of sunlight. आप अगर एक किसी प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे तो वो सारा का सारा स्टार्च जो होगा उसको यूज अप कर लेगा, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो उसको फूड चाहिए होगा थोड़ा सा ग्रो करने के लिए, तो वो उसको यूज अप कर लेगा, और नया स्टार्च जो है उसको नहीं बना पाएगा क्योंकि सनलाइट नहीं है। और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लीव्स जो है वो खाना नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो आप खाना नहीं बनेगा। इसलिए जो है जब आप उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। Is a mango sapling a herb? Give reason to support your answer. No, it is not a herb because sapling is a stage in the growth of the plant. A mango sapling would grow into a tree. जो mango sapling है वो एक ट्री में चेंज हो जाएगी, वो एक प्लांट के ग्रोथ का, एक ट्री के ग्रोथ का एक हिस्सा है, एक स्टेज है उसकी, तो हम उसको हर्ब नहीं कह सकते। Discuss the process of pollination which helps to produce a new plant. A fruit is that part of the plant which contains the seed, such as oranges, apples, lemons, tomatoes, etc. The fruits and seeds are formed from flowers by the process of pollination and fertilization. Pollination is done by insects, winds, and water. The transfer of pollen grains from one anther of a stamen to the stigma of a pistil is called pollination. When the pollen grains fall on stigma, they move down through the tube called style and reach the ovary. In the ovary, the male sex cells present in pollen join with the female sex cells present in ovules. The joining together of male and female sex cells is called fertilization. After fertilization, the ovules grow and become seeds. The ovary of flower grows and becomes a fruit with seeds inside it. The fruit protects the seeds. All the seeds can germinate under suitable condition to produce new plants. अब एक फ्रूट क्या होता है, प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, एप्पल्स, लेमन्स, उनके बीच में बीज होते हैं। द फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। जो फ्रूट और सीड्स जो होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर से आते हैं, और वो किसके थ्रू आते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज डन
बाय इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। इंसेक्ट्स भी करते हैं, विंड भी करती है और वाटर भी करती है। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of a stamen to the stigma of a pistil is called pollination. anther, एक स्टेमन का एंथर जो होता है उसके उससे स्टिग्मा, एक पिस्टिल का जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर जो पॉलिनेशन, जो पोलन होते हैं उसके ऊपर गिर जाते हैं, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। When the pollen grains fall on stigma, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, they move down through the tube called style. वो ट्यूब के, एक ट्यूब होती है उसके थ्रू नीचे चले जाते हैं जिसको स्टाइल कहते हैं ट्यूब को, एंड रीच द ओवरी, और ओवरी में पहुंचते हैं। इन द ओवरी द मेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन पोलन ज्वाइन विद द फीमेल सेक्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। जो मेल सेक्स होते हैं सेल्स जो कि पोलन में होते हैं और जो फीमेल सेक्स ओव्यूल्स में होते हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होती है। द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल ग्रोज एंड बिकम सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो ग्रो करते हैं, एंड बिकम सीड्स, और वो सीड्स बन जाते हैं। द ओवरी ऑफ फ्लावर ग्रोज, जो फ्लावर की ओवरी होती है वो बड़ी हो जाती है, ग्रो करती है, एंड बिकम अ फ्रूट, और एक फ्रूट बन जाता है, विद सीड्स इनसाइड इट, जिसके अंदर बीज होते हैं। फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, जो फ्रूट होता है, जो फल होता है वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑल द सीड्स कैन जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और जो सीड्स होते हैं वो सारे के सारे बीज जो है वो नए प्लांट्स में तब्दील हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन सुटेबल कंडीशंस को देख के। राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, डिस्कस इट्स फंक्शंस। अब फ्लावर के पार्ट्स को लिखा गया है, देखिए। फ्लावर्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल, flowers are the most beautiful part of a plant. Different plants have different types of flowers. Flowers are of many sizes, shapes and color. Some of the common flowers are sunflower, lily, marigold, rose, etc. The flowers is that part of plant which contains the reproductive organs. All the flowers have the same basic parts such as sepals, petals, stamen and pistil. Sepals. The outermost green leafy structure in the flower are called sepals. They protect the flower as the bud stage. Petals. The leaf-like structures next to the sepals are known as petals. The bright color and fragrance of the petals attract insects that help plant in reproduction. Stamens. These are little stalks with woolen tops around the center of the flower. These are the male parts of the flower. Each stamen consists of a thin green stalk called filament with a bag-like top called anther, which carries pollen grains. Pistil or carpel, a flask-shaped structure in the center of the flower, is known as pistil or carpel. It is the female part of the flower. The flower border portion of the pistil is called ovary, and the narrow upper portion of the pistil is called style. The sticky end at the top of the style is called stigma. The ovary contains ovules. Function of flower. Flower contains the male and female reproductive organs that are needed for reproduction. Different colored flowers make the plant beautiful. अब कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे सेपल है एक मेन पार्ट जो कि ग्रीन कलर का आपने देखा होगा। रोज में भी एक जो ऊपर रेड रोज भी होता है, आप देखिए रेड रोज ऊपर से एक रेड कलर की पंखुड़ियां होती हैं और उसके नीचे ग्रीन कलर का एक थोड़ा सा लीफी सा पार्ट होता है
जो कि उन पंखुड़ियों को बांध के रखता है, तो वो क्या होता है, सेपल। पेटल्स क्या होते हैं, उसके जो बाहर की जो पंखुड़ियां होती हैं उसको पेटल्स कहते हैं, जो कि उसको फ्रेगनेंस, एक कलर को दर्शाती हैं, उसकी फ्रेगरेंस को लेके आती हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, सो दैट प्लांट में रिप्रोडक्शन हो। स्टेमन्स, जो स्टेमन्स होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर फ्लावर का, जो कि थोड़ा सा स्वोलन होता है ऊपर से। उसके ऊपर एंथर भी होता है उसके टॉप पे, जो कि जिसके अंदर पोलन्स होते हैं। पिस्टिल, जिसको कार्पल भी कहते हैं, एक फ्लास्क शेप्ड का होता है, तो उसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ओवरी होती है, जो ऊपर वाला पोर्शन पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्टाइल होता है। उसके ऊपर एक स्टिकी सा एंड होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। फ्लावर फंक्शन क्या होते हैं फ्लावर्स के, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि उसको रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। और फ्लावर्स जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं, जिससे कि उनको जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और बाकी वो इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो, और एक हनी को भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं कुछ कुछ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 17, the number of petals and sepals in a flower is not always equal. Comment on this statement. अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं एक फ्लावर के, वो हमेशा इक्वल नहीं होते। हमें इसके बारे में कमेंट करना है, इसके बारे में कुछ लिखना है, क्या ये सही है या गलत है। In many flowers, the number of petals is equal to the number of sepals in it. For example, the buttercup flower has 5 green sepals and an equal number of 5 petals. In some flowers, the number of petals is not equal to the number of sepals. In such flowers, the number of petals is much more than the number of sepals. For example, the rose flower has 5 green sepals, but the number of petals is much more than 5. Thus, number of petals and sepals in a flower is not always equal. बहुत सारे फ्लावर्स में जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं वो नंबर ऑफ सेपल्स के इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे कि आपका बटरकप फ्लावर होता है उसके 5 ग्रीन सेपल्स होते हैं और 5 ही पेटल्स भी होते हैं उसके। लेकिन कुछ फ्लावर्स में नंबर ऑफ पेटल्स जो है वो नंबर ऑफ सेपल्स के बराबर नहीं होते। उन फ्लावर्स में नंबर ऑफ पेटल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ सेपल्स से बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप रोज फ्लावर को देखिए, नीचे वाले जो ग्रीन वाले सेपल्स होते हैं वो आपके 5 होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं वो 5 से कहीं ज्यादा होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ पेटल्स जो है वो कभी भी नंबर ऑफ सेपल्स के हमेशा इक्वल नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्वल होते हैं बट हमेशा इक्वल नहीं होते। अब ये देखिए, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर की एक डायग्राम मैंने बताई हुई है। इसमें स्टिग्मा को आप देख सकते हैं, कैसे स्टिग्मा जो है वो यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है, ये आपकी ओवरी है। इन तीनों को मिला के आपका पिस्टिल बनता है। ये देखिए, ये स्टिकी पार्ट होता है स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल होता है ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर, जिससे कि आपका पोलन जो है वो ओवरी के अंदर एंटर करता है। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। अगर आप इसको काट के देखेंगे इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से ओव्यूल पड़े होंगे। ये देखिए आपके सेपल्स हैं, ये आपके पेटल्स होते हैं, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। फिलामेंट और एंथर जो है वो मिला के आपका स्टेमन बनाते हैं। और ये आपके रेसिप्टेकल है, ये नीचे वाला बड जो होता है ये रेसिपिटेकल, ये आपका स्टॉक है। तो ये आपके फ्लावर के पार्ट्स हैं जो ऊपर डिस्कस किए थे। तो मैंने इसको टोटली आपको यहाँ पे बता दिया ताकि आपको कोई वो मुश्किल ना आए कि आपके पेटल्स क्या हैं, सेपल्स क्या हैं, ओव्यूल क्या है, ओवरी क्या है, स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है, एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाइड रूट्स और प्रॉप रूट्स?
In some plants, roots get modified and perform additional functions like storage of food. For example, turnip, radish, etc. or provide additional support to the plant. For example, in banyan tree, rope-like roots arise from the main branches and reach the ground to life support. These roots are called prop roots. Some modified stems can store food like potato, ginger, etc. Some can make food such as cactus, prickle, pear. अब modified roots क्या होती हैं? कुछ plants जिनमें की रूट मॉडिफाई हो जाती है, वो कुछ एक एडिशनल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड. अगर वो फूड को स्टोरेज का काम करती हैं, अगर वो रूट्स, तो वो क्या हो जाती है? मॉडिफाइड रूट्स. जैसे कि स्वीट पोटैटो का होता है, टर्निप होता है, शलगम जो होता है, रेडिश मूली जो होती है. देन प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट. एक प्लांट को एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपका बनियान टी, बरगद का पेड़ जो होता है, आपने देखी होगी, उसकी जो जड़ें बाहर निकली होती हैं, उसकी ब्रांचेस से जो बाहर निकली होती हैं, उसकी जड़ें बाहर भी होती हैं, तो वो जो होती हैं वो उसको सपोर्ट देने का काम करती हैं पेड़ को. तो वो जो होती हैं उसको मॉडिफाइड रूट्स कहा जाता है, मेन ब्रांचेस से जो निकल जाती हैं और रीच टू द ग्राउंड, और उनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स या फिर मॉडिफाइड रूट्स. अब कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स भी होती हैं जो कि फूड को स्टोरेज का काम करती हैं, जैसे कि आपका पोटैटो, जिंजर में भी वही होती है. और कुछ जो होती हैं वो खाना खुद बनाती हैं, स्टेम्स जो होती हैं, जैसे कि कैक्टस होता है, प्रिकली पियर होता है, वो आपका खुद ही खाना बनाती हैं, और वो क्या होती है? मॉडिफाइड स्टेम्स होती है. कैन यू फाइंड प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड which has a long but a weak stem? Write its name. In which category would you classify it? मनी प्लांट आपने देखा होगा, आपको और भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स बताए थे, जैसे कि गार्ड हो गया, आपका बिटर गार्ड हो गया, आपका पंपकिन हो गया. इन सब की आपकी क्या होती है? वीक स्टेम होती है, और जो लॉन्ग भी होती है, और इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं. What is the function of a stem in a plant? एक स्टेम का फंक्शन क्या होता है किसी भी प्लांट में? Function of a stem in a plant, it holds the branches, leaves, flowers and fruits. वो branches, leaves, flowers और fruits को होल्ड करने का काम करता है, उनको पकड़े रखने का काम करता है. The stem transports water and minerals from root to the upper part. It also transports the prepared food from the leaves to the other parts. अब स्टेम वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट से लेके आपको बाकी के जो लीव्स तक पहुंचाता है, ताकि उसका खाना बनाया जा सके, और लीव्स से खाना जो बना होता है वो बाकी के पार्ट्स को सप्लाई करती है स्टेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट? एक प्लांट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या चरित्र होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स आर दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. They can prepare their own food. They are the living organisms on the earth which are responsible for the formation of food for all the living forms, directly or indirectly. All other organisms on the earth depend on the plant and their products on their survival. Plants grow in the soil from where they take nutrients for their growth and propagation. अब प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं? वो इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है वो किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड. देन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है अर्थ पे वो किसी ना किसी से प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए. प्लांट्स जो है वो सॉइल में ग्रो करते हैं और वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ऑक्सीजन आपको देते हैं, और जो एयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं, जिससे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है वो कम हो जाती है, और जो ऑक्सीजन आपको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करती है.
व्हाट इज लीफ वेनेशन एंड इट्स टाइप्स। अब लीफ के वेनेशन क्या होते हैं, उसकी वेन्स किस टाइप की होती हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं। A large number of veins spread out in the all parts of the leaf. लीफ के सारे पार्ट्स में आप देखेंगे बहुत सारी वेन्स होती हैं जो स्प्रेड हुई होती हैं। A leaf consists mainly of two parts such as lamina and petiole. ये आपको ऊपर दिखाया था, लीफ के दो पार्ट्स होते हैं, एक लेमिना होता है, एक पेटियोल होता है। लेमिना इज कॉमनली नोन एज लीफ ब्लेड। लेमिना जो है उसको कॉमनली हम लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। एंड पेटियोल इज कॉमनली नोन एज लीफ स्टॉक, और जो पेटियोल होता है उसको हम लीफ स्टॉक कहते हैं। देयर इज अ मिड रिब और मेन वेन इन द सेंटर ऑफ लेमिना और लीफ ब्लेड। सेंटर लीफ के सेंटर में जो होती है एक मिड रिब होती है जिसको मेन वेन कहा जाता है। अ थिक वेन प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द लीफ। जो थिक वेन होती है पत्ते के बिल्कुल बीच में, उसको मिड रिब कहते हैं। दिस वेन इज कॉल्ड मिड रिब। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और एक लीफ में जो डिजाइन बने होते हैं वेन्स के, उनको लीफ वेनेशन कहते हैं। इन दिस इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक और बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, अगर ये जो डिजाइन होते हैं ये नेट की तरह होते हैं, एक जाले की तरह होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब के दोनों साइड पे, द वेनेशन इज रेटिकुलेट। उस वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इन द लीव्स ऑफ ग्रास के लीव में, घास जो आपने देखा होगा उनके लीव्स में, या फिर मक्की आपने देखी होगी उसके जो लीव्स होते हैं, वी हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दिस इज पैरेलल वेनेशन, इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो दो टाइप्स क्या थी, एक रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरी है पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर किए हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक थोड़े से रह गए थे। हर्ब्स, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट्स जो कि ग्रीन होते हैं, ग्रीन और टेंडर स्टेम्स जिनकी होती हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। वो ज्यादातर छोटे होते हैं और उनकी ब्रांचेस नहीं भी होती हैं। Herb is usually do not grow more than 1 meter in height. Herbs जो usually होते हैं वो 1 मीटर से ज्यादा हाइट पे नहीं जाते हैं, ग्रो नहीं करते हैं। They may live for 1 or 2 seasons. वो 1 या 2 सीजन से ज्यादा नहीं जीते हैं। Some of the examples of herb are carrot, radish, tomato, wheat, paddy, etc. ये जो एग्जांपल्स दिए हैं ये आपको हर्ब्स के दिए हैं। अब shrubs, some plants have the stem branching out near the base. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी बेस के पास ही ब्रांचेस निकल आती हैं, स्टेम ब्रांचिंग हो जाती है। The stem is hard but not thick. स्टेम जो उनकी होती है वो हार्ड होती है लेकिन ज्यादा मोटी नहीं होती है। Some plants are Such plants are called shrubs. उनको हम shrubs कहते हैं। Shrubs are medium sized plants with a hard and woody stem. Shrubs जो होते हैं वो medium size के होते हैं और उनकी hard और woody stem होती है। Some of the examples of shrubs are China rose, jasmine, pomegranate, henna, lemon, etc. ये सारे आपके shrubs में आते हैं। उनकी ब्रांचेस नीचे से ही निकल आती हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेम्स भी इनकी नहीं होती हैं। ट्रीज, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, जिनकी स्टेम हार्ड होती है और थिक होती है ब्राउन कलर की, वो हमारे ट्रीज होते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। जो स्टेम होती है उनके ब्रांचेस ऊपर के हिस्से में होते हैं जो कि ग्राउंड से बहुत ऊपर होते हैं, थोड़ी सी ऊपर होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, उनको हम ट्रीज कहते हैं। ट्रीज हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्री की मेन स्टेम जो होती है उसको हम ट्रंक कहते हैं। विच यूजुअली गिव्स आउट ब्रांचेस एंड लीव्स, जो कि आपको ब्रांचेस देती है और ब्रांचेस पे आपकी लीव्स लगते हैं।
Some of the examples of tree are mango, coconut, jamun, sandalwood, palm, neem, etc. ये सारे आपके ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट, पेटियोल और लेमिना अब क्या होता है? The leaf is a thin, broad, flat and green part of a plant which is attached to the stem. जो stem के साथ attach होता है, thin होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, broad होता है, flat होता है और green color का होता है. A leaf consists mainly of two parts, lamina and petiole. The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. जिससे वो stem के साथ attach होता है उसको हम petiole कहते हैं. The broad green part जो होता है leaf का उसको हम lamina कहते हैं. Function of the leaf of plant. अब function क्या होता है leaf का? The leaf is known as kitchen और food factories of plant. Leaves जो होते हैं वो kitchen होता है या उनकी food factories होती है plant की जहां पे खाना बनता है. Leaf is thin, broad, flat and green part of the plant which is attached to the stem. The leaves of plant contain a green color pigment called chlorophyll. लीफ जो प्लांट के होता है उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसी की वजह से वो ग्रीन होता है. The leaves of a plant have three main functions. जो प्लांट के leaves होते हैं उनके तीन मेन फंक्शन होते हैं. The leaf makes food for the plant by photosynthesis. लीफ खाना बनाते हैं प्लांट के लिए through a process called photosynthesis. The leaves get rid of excess water from the plant through transpiration. जो excess water होता है प्लांट के अंदर वो transpiration के थ्रू निकल जाता है. The leaves carry out the process of respiration in plants, which is the production of energy for food. लीव्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन, प्लांट की रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है खाने के लिए. दैट्स इट. इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे. और आप इसके कोई भी आपको पार्ट नहीं समझ में आएगा, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आपको पूछना है मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9906219556 पे. और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप करें. I'll help you out in that. Thank you. Have a nice day.